हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज हम लोग बताएंगे कि मार्केट ऊपर कैसे जाता है, नीचे कैसे जाता है, कहाँ ट्रेडिंग करें, कहाँ ना ट्रेडिंग करें। ये आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। और जो नए लोग हैं उनको जो है ये क्लियर हो जाएगा कि उनको एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, कैसे ट्रेड को लें, कैसे ना ट्रेड को लें, कहाँ स्टॉप लॉस लगाएं, कहाँ बाहर निकलना है। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा ईएमए। ईएमए का मतलब है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो इस इंडिकेटर के बेस पे हम लोग आज ट्रेडिंग करना सीखेंगे, कैसे ट्रेडिंग होता है। आइए चलिए चार्ट पे पहले इस इंडिकेटर को प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के बाद जो है उससे देखते हैं कि कैसे जो है हम लोग सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है चार्ट पे इंडिकेटर लगा के देखते हैं कि कैसे इंडिकेटर, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, यही मूविंग एवरेज होता है। इसी को मूविंग एवरेज बोलते हैं। अब ये लगेगा कैसे, वो सबसे पहले देख लेते हैं। उसकी सेटिंग क्या क्या होती है वो सब जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग डिलीट करते हैं। डिलीट करके आपको बताते हैं कि कैसे इसको प्लॉट किया जाएगा। इसको सबसे पहले हटा दिया हमने। आप चार्ट पे एक ऑप्शन आएगा इंडिकेटर का। इंडिकेटर में आप आइए, यहाँ पे सिंपल लिखिए ई एम ए। आपको सामने आ जाएगा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज को आप प्लॉट कर लीजिए, ऐसे सिंपल सा आएगा। अब इसकी कुछ सेटिंग होती है, अब उस सेटिंग को जान लीजिए। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। आप आइए यहाँ पे देखिए शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक सेटिंग है। सेटिंग पे आप जाएंगे जब, इनपुट इनपुट पे आइए। इनपुट पे सबसे पहले उसकी लेंथ को 22 कर लीजिए। स्मूथ लेंथ को 11 कर लीजिए। यहाँ पे 11 कर लेते हैं। और इसका जो सोर्स प्राइस है क्लोज, उसको रहने दीजिए ऐसे। इसको ईएम में कर लीजिए। स्टाइल जो है इसको देखिए, इसका जो कलर है, इसको कलर को आप चेंज करना चाहते हैं किसी और डार्क में, रेड में, ग्रीन में, या किसी और कलर जो आप रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं यहाँ से। और इसका जो थिकनेस है, मोटा पतला इसको करने के लिए, उसको यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं। जितना मोटा करना चाहें पतला, वो यहाँ से हो जाएगा। तो और इसका लास्ट ऑप्शन, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको ओके कर देना है। ये आपका प्लॉट हो गया। अब इस पे एंट्री कैसे बनती है, इसका 2-3 रूल है, वो आप लोग कॉपी में लिख लीजिए कि इसको प्लॉट तो हो गया, इस पे एंट्री बेस पे कैसे लेना है। अगर एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट, ये ईएमए आपको बता दें, ये मान लीजिए कि ईएमए की लाइन है। ये ईएमए की लाइन ऐसे मान लीजिए जा रही है। अगर आपका मार्केट कैंडल यहाँ इसके ऊपर चल रहा है, ऐसे चल रहा है इसके ऊपर, तो हम लोग कभी भी नीचे आने का, डाउन ट्रेंड का कोई भी प्लान नहीं बनाएंगे कि डाउन ट्रेंड में मार्केट ऐसे गिर जाएगा, डायरेक्ट गिर जाएगा। कोई भी, अगर मार्केट इसके ऊपर ऐसे चल रहा है, ईएमए के ऊपर मार्केट है, तो हम लोग सिर्फ ऊपर जाने के बारे में सोचेंगे। पहला रूल, ये पहला रूल, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा है कि अगर ईएमए इस ऐसे डायरेक्शन में है, डाउन ट्रेंड में है, और मार्केट इसके ऐसे ऐसे चल रहा है, तो कभी भी हम लोग डायरेक्ट ऊपर जाने के बारे में नहीं सोचेंगे। हम लोग इसके नीचे ही वाले का ट्रेड का प्लान करेंगे। ये 2 रूल आप नोट कर लीजिए। और तीसरा रूल है, ये दोनों रूल नोट करिए। और तीसरा है कि अगर ईएमए की लाइन ये है और मार्केट एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, यानी कि बार बार अगर ईएमए को काट रहा है, तो वो साइडवेज मार्केट होता है। उस कंडीशन में हम लोग एवॉइड करेंगे, कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। ये हो गया 3 रूल, 3 नियम आप लोग जान लीजिए। अब कैसे ट्रेड कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे, वो आइए एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट फुल जो है आउट ट्रेंड में है।
अब ट्रेंड में यहाँ पे मार्केट है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए ईएमए का। अगर ईएमए सपोज करिए ईएमए ऐसे जा रहा है, ईएमए ऐसे जा रहा है 90 डिग्री, ईएमए अगर 90 डिग्री पे है और मार्केट भी ऐसे इसके साथ साथ ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन लेके ईएमए के पास आता है और फिर यहाँ से बुलिश कोई कैंडल बनाता है, तो ये सबसे बेस्ट एंट्री होगा यहाँ पे एंट्री, और छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हम लोग यहाँ डबल इसका टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, डबल टारगेट का बेट करेंगे। वही सेम कंडीशन अगर मार्केट नीचे आ रहा है, ऐसे गिरते हुए मार्केट जा रहा है, यहाँ से करेक्शन लेता है और यहाँ से फिर रिटर्निंग के लिए डाउन ट्रेंड में आता है, तो यहाँ एक एंट्री बनाएंगे हम लोग डाउन ट्रेंड के लिए, यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे। ये 2-3 चीज़ें आपको समझ में आ गया। आइए चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब देखिए मार्केट यहाँ से 12 तारीख में मार्केट गैप अप ओपन होता है, डायरेक्ट चला गया मार्केट। यहाँ पे मार्केट कितने लोग सोचेंगे कितना इतना हाई स्पीड से भाग रहा है, इतना आप ट्रेंड में है, अब तो यहाँ से गिर ही जाएगा, लेकिन नहीं, ये सब नहीं सोचना। अगर ईएमए के ऊपर है, जब तक ईएमए की लाइन को क्रॉस नहीं करता है तब तक हम लोग को नीचे आने के बारे में सोचना नहीं है। अब देखिए अगर यहाँ एक ट्रेड हम बनाते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, तो एक 1:2 का टारगेट प्ले आराम से यहाँ पे मिल जाता। वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। अगर ईएमए के ऊपर चल रहा है, यहाँ पे आप कहीं भी एंट्री बनाइए, रेड कैंडल रिटेस्ट किया, यहाँ पे एंट्री बनाएंगे डबल मिल जाएगा, यहाँ एंट्री बनाएंगे तब भी आपका टारगेट मिल जाएगा। वही सेम कंडीशन यहाँ देखिए ईएमए के नीचे चल रहा है, यहाँ पे अगर एंट्री बनाएंगे तब भी आपको टारगेट मिल जाएगा। ये गया रिस्टेट किया, यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनाया फिर यहाँ एंट्री बनाएंगे तब भी आपको यहाँ एंट्री बनाएंगे, इतना बड़ा आपको टारगेट मिल जाएगा। तो इसको बैक टेस्ट कर करके आप लोग चेक कर डालिए कि कितना जो है एंट्री कहाँ कहाँ मिल रहा है। अब ये देखिए एक एंट्री यहाँ डाउन ट्रेंड में आया, यहाँ रिटेस्ट किया, यहाँ से एक आप स्टॉप लॉस लेके यहाँ तक की एंट्री आप बना सकते हैं। इसी तरह आप बैक टेस्ट इसको कर डालिए और आपके अंदर एक अलग से ऊर्जा और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपको ट्रेड करने में बहुत अच्छा लगेगा। तो ईएमए का बहुत बढ़िया इंडिकेटर है, बहुत सपोर्ट करता है, और इसको 2 मिनट और 1 मिनट पे इसको करिए। और स्कैल्पिंग इससे होता है, छोटा सा टारगेट लीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए, 1-2 ट्रेड आपको डेली मिल जाएगा इससे इंडिकेटर से, और बहुत सक्सेसफुल इंडिकेटर है। और जहाँ पे आपको साइडवेज नज़र आए, जैसे यहाँ पे देखिए साइडवेज नज़र आ रहा है आपको, मार्केट एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर नीचे, तो ऐसे मार्केट में आपको अवॉइड करना है, फुल्ली अवॉइड करना है। ऐसे मार्केट में आपको कोई भी टारगेट नहीं बनाना है, कोई भी एंट्री नहीं बनाना है, ठीक है। ये इंडिकेटर बहुत ही बढ़िया है। अब आते हैं कि जो नए बिगनर हैं वो 1 महीने 2 महीने में बहुत ज़्यादा समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो जाते हैं कि मेरा तो लॉस ही लॉस हो रहा है, मेरा तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी काम जब शुरू करेंगे, कोई भी चीज़ होता है तो उसमें सबसे पहले तो सीखना पड़ता है। अगर आप सीख भी लेते हैं तो ये जो लॉस वाली जर्नी है, ये जो लॉस वाली आपकी जर्नी है, ये आपका धीरे-धीरे ख़त्म होगा। एक बैग नहीं, आप पहले लॉस में आपके पास 10,000 का कैपिटल है, तो 10,000 का कैपिटल है तो वो पहले 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 होगा, यानी कि आप पहले लॉस करेंगे। शेयर मार्केट में अगर आप आए हैं तो लॉस होना, कोई अगर बता दे कि हम बिना लॉस किए बहुत बड़ा ट्रेडर बन गए हो तो वो गलत बोल रहा है। कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता है कि मेरा लॉस नहीं हुआ है, हर किसी का लॉस होता है। अब जो जितने कम लॉस में अपने आप को सीख ले, जितने कम लॉस में अपने आप को इम्प्रूव कर ले, हर एक चीज़ को बढ़िया से बिल्ड कर ले, तो वो सबसे बड़ा ट्रेडर वही बन जाता है। लॉस की कोई लिमिट नहीं है। आप 10,000 के लॉस में भी आप सीख सकते हैं, आप 2,000 के लॉस में भी आप सीख सकते हैं। लॉस तो होना कन्फर्म है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। फिर दूसरा आपका स्टेज आएगा जब आपका लॉस भी नहीं होगा, प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। एक दिन लॉस करेंगे, एक दिन प्रॉफिट करेंगे, एक दिन 2 दिन लॉस करेंगे, 2 दिन प्रॉफिट होगा। कभी 2,000 प्रॉफिट हो गया तो कभी 2,000 लॉस हो जाएगा, कभी 3,000 प्रॉफिट हो गया, 2,000 लॉस हो जाएगा, ब्रोकरेज वगैरह कट के।
आप पूरे मंथ में ना प्रॉफिट में रहेंगे ना लॉस में रहेंगे। ये भी 1 से 2 महीना 3 महीना तक ये भी जर्नी चलती है। इसमें भी बहुत लोग बहुत परेशान रहते हैं, हेजिटेट रहते हैं, कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। फिर जब 6 महीने साल भर आप बिता लेंगे, आप एक रूल, एक नियम, एक डिसिप्लिन के साथ क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, तो आपकी स्टार्ट होती है 3rd जर्नी। ये जर्नी जब स्टार्ट होगी, ये 3rd प्रॉफिटेबल जर्नी जब आप स्टार्ट करेंगे, तो इसमें आपको प्रॉफिट पहले शुरुआत में 2000 होगा, 2000 में पर डे कमाएंगे, फिर धीरे धीरे वो बढ़ के जो है 2000 से 5000 होगा, 5000 पर डे कमाएंगे, 5000 से आप धीरे धीरे 8 पहुंचेंगे, 10 पहुंचेंगे, 20 पहुंचेंगे, एक ऐसा दिन आएगा कि पर डे का 1 लाख भी कमाएंगे। तो धीरे धीरे हर एक चीज़ धीरे धीरे होता है। तो जितने भी नए लोग हैं, नए ट्रेडर हैं, वो होपलेस ना हो, धीरे धीरे आप इसको सीखते रहिए समय के अनुसार, और जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। और बाकी अगर किसी को कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर मुझे सेंड कर दें, जो भी हेल्प करना पॉसिबल होगा उसको हेल्प किया जाएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए मुझसे संपर्क वो कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, यहाँ तक अगर कोई वीडियो मेरा देखा तो एक बार सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद आप लोग का।